नमस्कार दोस्तों। मंत्री अमित शाह और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू सहित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के नेताओं ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के अवसर पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक की। सूत्रों के मुताबिक एनडीए नेताओं ने कांग्रेस के हालिया राजनीतिक हमलों पर चर्चा की और पार्टी के फेक नैरेटिव का मुकाबला करने के लिए एकजुट होकर बोलने की आवश्यकता पर बल दिया। कांग्रेस ने अमित शाह पर बी.आर. अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया है, जबकि गृह मंत्री ने विपक्षी दलों पर उनके भाषण की एक छोटी क्लिप को संदर्भ से बाहर निकालकर उनकी टिप्पणियों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। शाह और नड्डा ने यह कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन का ध्यान सुशासन और जनता के कल्याण पर होना चाहिए, यही कारण है कि जनता ने उन्हें समर्थन दिया है। मनमोहन सिंह संभल मस्जिद दिल्ली चुनाव शिक्षा महाकुंभ स्वास्थ्य पत्रिका रक्षा कवच धर्म ज्योतिष बॉलीवुड राष्ट्रीय आंबेडकर पर बयान देकर बुरे फंसे शाह। एनडीए नेताओं के साथ कांग्रेस के इस नैरेटिव को काउंटर करने की तैयारी। एनडीए नेताओं ने कांग्रेस के हालिया राजनीतिक हमलों पर चर्चा की और पार्टी के फेक नैरेटिव का मुकाबला करने के लिए एकजुट होकर बोलने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली गृह मंत्री अमित शाह और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू सहित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के नेताओं ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के अवसर पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक की। सूत्रों के मुताबिक एनडीए नेताओं ने कांग्रेस के हालिया राजनीतिक हमलों पर चर्चा की और पार्टी के फेक नैरेटिव का मुकाबला करने के लिए एकजुट होकर बोलने की आवश्यकता पर बल दिया। कांग्रेस ने अमित शाह पर बी.आर. अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया है, जबकि गृह मंत्री ने विपक्षी दलों पर उनके भाषण की एक छोटी क्लिप को संदर्भ से बाहर निकालकर उनकी टिप्पणियों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। शाह और नड्डा ने यह कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन का ध्यान सुशासन और जनता के कल्याण पर होना चाहिए, यही कारण है कि जनता ने उन्हें समर्थन दिया है। एच.डी. कुमारस्वामी भी बैठक में थे। शामिल शाह और नायडू के अलावा जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह, अपना दल एस की अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और जेडीएस के नेता और केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी भी इस बैठक में शामिल थे। एनडीए के समन्वय को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक तंत्र स्थापित करने की योजना पर चर्चा की गई, जिसमें यह तय किया गया कि गठबंधन के सदस्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर परामर्श करते रहेंगे और मंत्री तथा अन्य वरिष्ठ नेता नियमित रूप से सांसदों से मिलेंगे। बिहार के हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा एस के नेता और मोदी सरकार के मंत्री जीतन राम मांझी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा और भारत धर्म जन सेना के अध्यक्ष तुषार वेल्लपल्ली भी बैठक में शामिल हुए थे। हालांकि बैठक के एजेंडे पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन सूत्रों ने बताया कि सुशासन और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की गई, जो वाजपेयी सरकार का महत्वपूर्ण विषय था। पर किया पोस्ट भा.जपा के दिग्गज नेता की जयंती पर गठबंधन की बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया, जिनके नेतृत्व में पहली गठबंधन सरकार सफलतापूर्वक अपना कार्यकाल पूरा करने में सक्षम हुई थी। बैठक के बाद जेपी नड्डा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, आज नई दिल्ली में एनडीए नेताओं की बैठक में भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल कर रहा है और खुद को एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्थापित कर चुका है। उन्होंने यह भी कहा, एनडीए सरकार विकसित भारत 2047 के अपने दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में पूरी तरह से दृढ़ है, जो सभी के लिए एक उज्ज्वल और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करता है। उत्तर प्रदेश की निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद ने कहा कि यह वाजपेयी की जन्म शताब्दी के अवसर पर एनडीए नेताओं की एक अनौपचारिक बैठक थी। बैठक के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने संवाददाताओं से कहा, हमारी भविष्य की रणनीति एक साथ आगे बढ़ने की है। हमें आने वाले सभी चुनावों में एकता दिखानी होगी।
बैठक में सभी ने भाजपा नेताओं को हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में जीत के लिए बधाई दी। निषाद ने यह भी कहा कि बैठक में गठबंधन की रणनीति पर चर्चा की गई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किए गए सभी काम जमीन तक पहुंचे और चुनावों में लोगों से किए गए वादे पूरे हों। उन्होंने यह भी बताया कि मछुआरा समुदाय को आरक्षण देने का मुद्दा बैठक में उठाया गया। निषाद ने कहा, मैंने मछुआरा समुदाय को आरक्षण देने के मुद्दे पर 30 से 37 पेज का साक्ष्य दिया क्योंकि यह एक चुनावी वादा था। वे हमें 1 सप्ताह बाद बुलाएंगे और इस पर चर्चा करेंगे। अमित शाह की टिप्पणी पर क्या बोले निषाद? ये पूछे जाने पर कि क्या बैठक में अंबेडकर पर अमित शाह की टिप्पणी का मुद्दा उठा, निषाद ने कहा, हम लोग लोगों के कल्याण के लिए आए हैं। हमें इस पर ऊर्जा खर्च करने की बजाय सफलता हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का स्पष्ट संदर्भ देते हुए कहा, उनके कथन और नकारात्मक विचारों पर प्रतिक्रिया देने की कोई जरूरत नहीं है। एनडीए की यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब गठबंधन आगामी चुनावों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और सभी घटक दल इस प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं। एक साथ चुनाव कराने से संबंधित 2 विधेयकों पर चर्चा के लिए संसद की संयुक्त समिति की बैठक 8 जनवरी को होने की उम्मीद है। नमस्कार दोस्तों।